यारों रिश्तेदारों को नहीं देखा। मदीने वालों से पूछने लगी आमिना के लाल कैसे हैं, रसूलुल्लाह कैसे हैं। लोगों ने कहा वो सलामत है, तो उन्होंने कहा वो खातून ने, अरुणी मुझे दिखाओ पहले, मैं नबी पाक को देखना चाहती हूँ। जिसके घर में मैयत हो, बेटा भी शहीद हो गया वो जंग में, भाई भी, एक औरत के 4 रिश्तेदार बड़े अहम होते हैं, शोहर भी, बेटा भी, भाई भी, बाप भी, और वो औरत कहती है मैं रसूलुल्लाह को देखना चाहती हूँ। जब नबी पाक को दिखाया गया तो अपना आंचल फैला करके वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है, अगर आप सलामत हैं, अगर आमिना का लाल सलामत है तो मेरी कायनात सलामत है। आपसे मैं ये कहता हूं नबी पाक की इज्जत अगर सलामत है हमारी इज्जतें बाकी रहेंगी, और अगर हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा हम अपनी इज्जत बना के करेंगे क्या, हम अपनी इज्जत बना के क्या करें। हमें लोग सलाम मारे, हमारे लिए लोग खड़े हो जाए, हमारे लोग हाथ चूमे, हमें गुलपोशियां करें, हमें चादर पोशियां करें। अरे नबी पाक की इज्जत के बाद तुम्हारी हैसियत क्या है। अल्लाह करीम जिसकी इज्जत में इतनी बुलंदियां की हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा, उस नबी पाक की इज्जत पर अगर तुम सीरियस नहीं रहे तो इंतजार करना। इमाम गजाली का एक कौल है, आपने फरमाया जब उम्मत नबी पाक की इज्जत के लिए सीरियस ना हो, हसास ना हो, तो वो इंतजार करे, चंद दिनों के बाद उन पर एक जमाना ऐसा आएगा उनकी बीवियां और उनकी माँ, उनकी बहनें बाजारों में नीलाम की जाएंगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। उम्मत पर वो वक्त आ जाएगा। मैं बहुत साल पहले इस जुमले को पढ़ा था और कहा भी था, आप देखना माओ बहनों बेटियों सबकी इज्जतों पर हर्फ आ जाएगा, इसलिए कि उस कौम को क्या जीने का हक है जो अपने नबी की इज्जत के लिए सीरियस नहीं, जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पहले अपने घर बार की इज्जत देख रही हो। मेरे अजीजों, सहाबा जो पकड़े गए थे मुशरिकीन के हाथों में, उसमें एक सहाबी हैं खुबैब इब्न अदी, उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा। कैशिफाई वाले घर आते हैं, आपका पुराना फोन लेके जाते हैं और इंस्टेंट पेमेंट देके जाते हैं। डाउनलोड कैशिफाई। दुनिया है, इसको कैसे जलील किया जा रहा है, लेकिन उस सहाबी ने कभी ये नहीं महसूस किया, दिल में ख्याल भी नहीं आया कि मेरी कोई जिल्लत हो रही है। उसी हालत में रहे। लोगों ने सिर्फ इतना कहा था तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद होते तो क्या ये अच्छा होता। सब कट जाने के बाद भी तड़प कर कहा था उस सहाबी ने, कसम खुदा की अभी मेरे जिस्मों को और काट तो बर्दाश्त है, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे गवारा नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। वो नबी पाक की इज्जत के लिए फिक्रमंद थे, इसलिए रब ताला ने उनको आसमाने हिदायत का तारा बना दिया। वो सहाबा थे। एक सहाबी हैं ओहद के मैदान में जिनका पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आई हैं, 12 नेज़े उन पर लगे हुए हैं, अभी सांस निकली नहीं थी। 2 सहाबा आए उनकी खैरियत पूछने के लिए, मैदान में गिरे हुए, और 2 सहाबा ने आकर के कहा रसूलुल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था वो रो पड़े, कहनियों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पेट फटा हुआ है। उस सहाबी ने कहा शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, ऐ आने वालों रसूलुल्लाह तक मेरा सलाम पहुंचा दो, हुजूर तक मेरा सलाम पहुंचा दो, और फिर तुम आए हो मुझे देखने के लिए। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, तुम्हारे जीते जी अगर रसूलुल्लाह तक किसी का हाथ पहुंच गया तो याद रखना कयामत के दिन तुम्हारा उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। जो आदमी कट चुका है, फट चुका है, उसे फिक्र है तो इज्जत रसूल की फिक्र है। जाने से 2 मिनट पहले बंदा ये तो कहता आने वालों घर में ये बचा हुआ है, बीवी को दे देना, बेटों को दे देना, घर संभाल लेना, रिश्तेदारों को आखिरी सलाम, कुछ नहीं कहा उस सहाबी ने। आने वाले सहाबा से कहा याद रखना तुम्हारे जीते जी अगर नबी पाक तक किसी का हाथ पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम्हारा उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। फिक्र है तो इज्जत मुस्तफा। इसलिए उन सहाबा को रब तबारक व तआला ने आसमान का तारा बना दिया।
जो नबी पाक की इज्जत के लिए हसास होता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बुलंद करता है। आज जुन्ने आने के लिए हमें कितने पापड़ बेल पड़ने पड़ते हैं, पता नहीं कितनी दूर का इलाका पहाड़ों में बसा हुआ, लेकिन यहाँ आओ देखो, अरे तुम्हारा क्या ताल्लुक है बरेली से, क्या ताल्लुक है? कितने तो ऐसे होंगे जो बरेली कभी गए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, लेकिन इस मजमे में भी अगर पुकारो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये नगमा तुम्हारी जुबान पर आया कहां से? पहाड़ों में बसी हुई कौम, जंगलों में बसी हुई कौम, दरियाओं के किनारे बसी हुई कौम, हर एक की जुबान पर मेरे रब ने इमाम अहमद रजा का नगमा पहुंचाया है। तो सिर्फ इसलिए कि वो आला हज़रत अपने बाप दादे के कसीदे नहीं पढ़ते थे, जिंदगी भर रसूलुल्लाह की इज्जत के मुहाफिज रहे। जो नबी पाक की इज्जत की पहरेदारी करता है, मौला उसको कहां कहां तक पहुंचाता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, कहां कहां तक पहुंचाता है अंदाजा भी नहीं। बात रसूलुल्लाह की इज्जत की हो और खौफ किसी से ना हो, अल्लाह ताला उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। कुर्सियां कितनी आई और चली गई, मेरे अजीजों कुछ नाम बाकी रह गए। आज 800 सदियों से, 800 सालों से गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है कि नहीं चल रही? हर आने वाला बच्चा गरीब नवाज की हुकूमत को अपने दिलों पर महसूस करता है। क्यों? वो जालिमों से दब करके रहने वाले लोगों में से नहीं थे। अरे उनका क्या नहीं किया गया? हाँ, उनको दरख्त के नीचे बैठने नहीं दिया जाता, पानी बंद कर दिया गया और उठ करके जाने पर मजबूर कर दिया गया। ताकतवर लोग थे, जादूगर लोग थे, बादशाहों की फौज थी, सब जेर हो गए। इसलिए कि कुरान की आयत पर गरीब नवाज ने अमल किया था, फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। आपको पता है शादी देव एक बहुत बड़ा पंडित था, और उस जमाने में शादी देव, उससे पहले उसका नाम दूसरा था, रामदेव। ये वाला नहीं है, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। सरकार गरीब नवाज, एक अंक वाले की बात नहीं कर रहा, सरकार गरीब नवाज के दौर में उस वक्त मौजूद सारे लोगों ने बड़े साहब के पास जाकर के कहा कि ये फकीर आया है, दुर्वेश आया है, और पूरे अजमेर का माहौल ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके पास 500 लोग ऐसे थे जो तरबियत में थे, सबको बुलाया और कहा मैं एक मंत्र दूंगा, और वो मंत्र पढ़ोगे तो वो सारी ताकत भस्म हो जाएगी। वो जो आया है दुर्वेश, वो दुर्वेश जो आया है, जो फकीर आया, उसकी ताकत और कुव्वत भस्म हो जाएगी। 500 लोगों को लेकर के आया, और ये बात सरकार गरीब नवाज के खादिम ने आकर के कहा कि हुजूर, उस वक्त आप अना सागर के करीब खीमे में इबादत में मसरूफ। खादिम ने आकर के कहा बहुत बड़ी फौज आ गई है, और वो मारने तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पैगाम ये पहुंचाया है कि तुम्हारे पीर साहब को, तुम्हारे बुजुर्ग को, तुम्हारे फकीर को कहो कि जिस वक्त हमारे साहब आएंगे 500 लोगों को लेकर, आकर के सिर्फ सामना कर ले, सिर्फ सामना कर ले, क्योंकि उनको यकीन था जादू का दौर दौरा था उस जमाने, शहर का दौर दौरा था। तो गरीब नवाज ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। जब आए तो सरकार गरीब नवाज की खुदाम जो है वो डरे हुए थे कि हुजूर पता नहीं कौन सी मार पड़ जाए, कौन से शहर। अभी तो देखो ये मुसलमानों का कैसा अकीदा हो गया, छोटी छोटी बातों पर किसी ने कराया होगा, किसी ने कराया होगा, सारी दुनिया तुमको कराने पे पड़ी हुई है, हर जादू वाला तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बेनमाजी घरों में बैठे हुए और जादू से डरे हुए। जितने आमाल तुम्हारे बुरे हैं उतने तो जादू असर भी नहीं करेगा, उससे जादू का उससे ज्यादा क्या डेंजर असर होगा। अरे तौबा करो, अपने अमाल से बाज आओ, हर जादू क्या असर करे। वो गरीब नवाज का जमाना देखो, जादूगरों की बड़ी जमात आई है, तब भी डर नहीं, खौफ नहीं। मुझे रब का खौफ है, अल्लाह का डर है। अपने खुदाम के डर को देख करके कहा कुछ नहीं करना। कहा हुजूर वो तो मंत्र पढ़ रहे हैं जादू के, हम क्या करें? कहा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, बस इतना पढ़ो। कहा ठीक है। उस झोपड़ी से, उस खीमे से आने का वक्त है, और उधर बड़े पुजारी ने सारे अपने चेलों को लेकर मैदान में जमा किया, और उसके बाद
बुलाया, बुलाओ तुम्हारे दुर्वेश को। वो सारे खड़े थे, सुनिए तवज्जो से, सारे खड़े थे और बड़े साहब ने मंत्र पढ़ने का हुक्म दे दिया, सारे मंत्र शुरू कर दो। अभी मंत्र शुरू नहीं हुए, गरीब नवाज अपने खीमे